प्रभु मथुरा पहुंचे। प्रभु ने कहा अब चाचा जी आप जाइए, हम मथुरा भ्रमण करते हुए आएंगे। नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे बाबा हम नगर देखना चाहते हैं, मथुरा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा जाओ लेकिन कोई उत्पात नहीं करना, कोई उद्यम नहीं करना, आप बिना उत्पात किए बिना ही आप नगर को देख करके आइए। भगवान सखाओं के साथ में नगर परिभ्रमण करने के लिए गए। बालकों ने कहा कि हमारे पास में वस्त्र नहीं है लाला। तो भगवान धोबी के पास में गए, वस्त्र मांगे, धोबी ने मना किया। तो प्रभु ने धोबी के एक ऐसा चाटा मारा कि धोबी की गर्दन ही नीचे गिर गई और अच्छे अच्छे वस्त्र बालकों को पहनाए। प्रभु आगे गए तो सुदामा नाम के माली ने उनको माला पहनाई, दर्जी ने कपड़ों को ढंग से सिला। रास्ते में उबड़ी आई तो भगवान के चंदन लगाए, भगवान ने उसकी काया को पलटा। जो 3 जगह से टेढ़ी मिली थी उसको भगवान ने प्रभु ने सही किया। उबरी की काया को प्रभु ने पलटा, लोगों ने उनका सम्मान किया। यज्ञ देखने के लिए जैसे ही यज्ञशाला के पास में गए, वहां धनुष था, भगवान ने धनुष को उठाया और उसको प्रत्यंचा खींचे तो धनुष टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सैनिक बड़े बड़े योद्धा दौड़े, प्रभु ने उनको मार गिराया। कोलिया पीड़ा हाथी आया, प्रभु ने उसको मारा। और अब वहां चले गए जहां नंद बाबा विश्राम कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा आपने कोई उद्यम तो नहीं किया? बोले हमने कुछ भी नहीं किया। लोगों ने हमारे से पूछा आप कहां से आए, किसके गोटे? बोले हम तो नंद बाबा के बेटे हैं और हमारा सम्मान किया। एक ने माला पहनाई, एक ने वस्त्र पहनाया है, एक ने चंदन लगाया, बड़ा सम्मान मिला बाबा आपका नाम लेने से। नंद बाबा प्रसन्न हुए। अब जहां पर रंगमंच लगा हुआ था, कंस बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा सब ब्रजवासियों के साथ में, गोपों के साथ में प्रवेश किए। श्री कृष्ण का सभी लोगों ने दर्शन किया। जिसका जैसा जैसा भाव था उसी प्रकार भगवान ने सबको दर्शन दिया। भगवान श्री राम जनकपुर में गए थे तो जैसा जिनका भाव था उसी रूप में भगवान श्री राम जी ने दर्शन दिया। और यहाँ पर मथुरा में जिसका जैसा भाव है उसी भावना के अनुसार भगवान ने दर्शन दिया। स्त्रियों को तो साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे, राजाओं को बहुत बड़े महाराजा के रूप में लग रहे थे, योद्धा थे जो बलवान थे उनको महाबलवान लग रहे हैं। कंस को काल के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, यदुवंशियों को बालक के रूप में भगवान दर्शन दिया है। जिसका जैसा भाव है उसी रूप में परमात्मा ने कृष्ण ने सबको दर्शन दिया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन देशी। मल्लवाना सनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजन शतां क्षितिभुजा शास्ता स्वेत्रो शिशु। मृत्यु भोजपतिर्विराट विदुषा तत्वं परम योगिना। कृष्णीनां परमदेवेति विदितां रतं साग्रजे। उसी रूप में परमात्मा ने कृष्ण ने सबको दर्शन दिया। कंस के बड़े बड़े पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक आदि। कुश्ती का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। चाणूर और मुष्टिक, चाणूर कृष्ण से कहने लगा आओ हम कुश्ती खेले।
महाराज कुश्ती के शौकीन है, जो जीतेगा उसको इनाम देंगे। अरे बोले महाराज को प्रसन्न करना तो हमारा कर्तव्य है भाई सबका, लेकिन आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, हम छोटे छोटे बालक हैं, हम कुश्ती कैसे खेल सकते हैं? कोई पहलवानों से ही बात करो आप। अरे बोले अब तो कोई कमजोर थोड़ी है, तूने तो बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, तो बालक कैसे बन रहा? चाणूर ने हाथ पकड़ा प्रभु का, कृष्ण का, बलराम जी का हाथ पकड़ लिया मुष्टिक ने। कन्हैया कहने लगी ये अधर्म का युद्ध है भाई, आप बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, और आप हमसे युद्ध कर रहे हो, कुश्ती कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अरे बोले लड़ने में धर्म क्या अधर्म क्या? कन्हैया कहने लगे फिर तो हम भी डरने वाले नहीं है, ऐसी बात है तो मेरी मैया ने भी मेरे को माखन मिश्री खिला के बहुत बड़ा पहलवान बनाया है। अरे तुम्हारे से कोई कम है क्या? कोई डरने वाले है क्या? चलो। और कुश्ती छिड़ गई। कन्हैया का हाथ पकड़ा पहलवान चाणूर, और उसने ताकत लगाई, कन्हैया ने भी अपनी ताकत लगाई, तो चाणूर जान गया ये छोटा मोटा बालक नहीं है। अरे मैं तो बालक समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ा बलवान है, मैं तो इस युद्ध में जीत ही नहीं सकता। सोच रहा है भाग जाऊं तो प्राण तो बच जाए। फिर सोचा अगर मैं भागूंगा ना तो कंस मेरे को जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए कंस से मरने के बजाय ये तो परमात्मा है, कृष्ण है, क्यों नहीं इसी के हाथ से मरूं। और दोनों में बड़ा भयंकर कुश्ती हो रही है। प्रभु ने उस चाणूर को उसके पैर पकड़ के इतने जोर से भगवान ने चारों तरफ उसको घुमाया और घुमा करके जमीन पर खचाड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की, बांके बिहारी लाल की। फिर मुष्टिक ने पकड़ लिया बलराम की और मुष्टिक की कुश्ती होने लगी। बलराम जी महाराज ने जिसका नाम था मुष्टिकी, उसके इतना जोर का मुष्टिक का प्रहार किया कि मुष्टिक की मृत्यु हो गई। बोले बलराम जी महाराज की, बलराम जी महाराज की। अब वो जो पहलवान थे ना वह तो भागने लग गए। अरे इतने बड़े बड़े बलवान थे, वही हम छोड़ के भाग गए हैं, वही कृष्ण के बलराम के सामने टिक नहीं पाए। एक दो आए तो उनको भी भगवान ने मारा, बाकी जो विदेश से आए थे ना बाहर से, वह तो छोड़ के भाग गए। कंस कहने लगा आप लोग सब कहां भाग रहे हो? इस प्रकार से अगर आप भाग जाओगे तो मैं आपकी तनख्वाह काट दूंगा। अरे बोले साहब हम तो इस्तीफा देके जा रहे हैं, नौकरी तो वह करेगा ना जो जीवित रहेगा, हम मर गए तो कौन नौकरी करेगा? हम तो पहले ही नौकरी से इस्तीफा देके जा रहे हैं, तनख्वाह क्या काटोगे हमारी? नौकरी करे तब काटोगे ना तनख्वाह, जब इस्तीफा दे दिया तो क्या तनख्वाह कटेगा? कंस कहने लगा आप लोग भाग जाओ, पर मैं तो डरने वाला नहीं। सारे पहलवान चले गए। नंद बाबा भी घबरा रहे थे, इतने बड़े बड़े पहलवानों से कैसे मेरा लाला लड़ेगा। हनुमान जी को मनाए तो हनुमान जी ने सहायता की है, और लाला तो विजय हो गया, पहलवानों को मार गिराया। अब कंस महाराज के सामने जाकर के खड़े हो गए भगवान। जब ऊंचे सिंहासन पर कंस था, उछल करके कृष्ण वहां पर पहुंच गए और जाके प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं जी, आप मेरे को पहचाने नहीं, मैं आपकी बहन का, देवकी का सबसे छोटा वाला छोरा। क्या नाम है? बोले कृष्ण है। प्रणाम करते हैं। बोले मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तूने मेरे पहलवानों को मारा, बहुत आदमियों को मार गिराया है, जिन जिन को भेजा तूने जीवित नहीं छोड़ा। आज तो तेरी मृत्यु मेरे पास में लेकर के आई है, आज तो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और निकाल ली तलवार कंस महाराज, और जैसे ही तलवार का प्रहार करने लगे, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, तलवार को छीन के
है? बोले आप मेरे को क्या मारोगे? अच्छी तरह आप मेरे को देख लीजिए, थोड़ी देर बाद में आप रहने वाले नहीं हो। बोले क्या करेगा? बोले बस आपको परम धाम पहुंचा देंगे थोड़ी देर बाद। अच्छी तरह आप इस झांकी को अपने हृदय में बिठा लो ताकि आपको मुक्ति की प्राप्ति हो। अरे बोले मुक्ति तो मैं तेरी करूंगा, तू मेरी क्या करेगा? मुक्ति है। और कंस के बाल पकड़ दिए भगवान, झटका लगाए तो दर्द हुआ उनके। अरे बोले क्या बदतमीज है, एक तरफ तो मामा जी बोलता प्रणाम करता है और दूसरी तरफ मामा जी के बाल खींचता है। मामा, मामा, मामा। बोले क्या दुख हुआ आपको बाल खींचने में? अरे बोले दुख नहीं होगा, बाल खींचोगे तो दर्द ही होता, कोई आराम मिलता। ओहो, आज मालूम चला है आपको कि बाल खींचने में दर्द होता है। जब मेरी मैया देवकी का आपने बाल खींचा था, तलवार निकाल के मारने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय आपको मालूम नहीं था? आज खुद के बाल खींचे तो आपको दर्द हो रहा, पर दूसरे की पीड़ा को कोई क्या समझे जी? भाई दूसरे के भी दर्द होता है मारने से, पीटने से। इस पीड़ा को कौन समझे जो पीटा हुआ है? जो कभी पिटाई नहीं खाई इसको क्या मालूम है? पीटने में दर्द होता है, तकलीफ होती। जिनके पांव के अंदर बीवाई नहीं पड़ी वह क्या जाने दूसरे की पीड़ा, और जिसके पांव में बीवाई हो जाती है ना, वही जानता है कि बीवाई में कितना दर्द होता है। जिन पैरने नहीं परी बीवाई, सो क्यों क्या जाने पीर पराए। जिनके पैरों में बीवाई नहीं पड़ी वह क्या जाने कितनी पीड़ा होती है, पर जिसके पड़ती हर साल वह जाने बेचारे। प्रभु ने उठाया और उसको इतना जोर से ढूंढाया, सब देख रहे, सारे जो देखने आए थे ना दर्शक लोग सब देख रहे। प्रभु ने उठा लिया कंस को अपने हाथों पर और जोर से घुमाने लगे, चारों तरफ घुमा करके प्रभु ने इतने जोर से फेंका ऊपर से, गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? बोले आधा तो भय के मारे पहले ही मर गया था। नारद जी ने उसको डरा दिया था, मेरा काल कैसा होगा? बोले काला काला, काला ही काला। इसलिए जो भी काला दिखाई देता था तो पहले ही डर जाता था बेचारा। सब्जी में जीरा भी काला दिखाई देता तो उसको देख के फेंक देता, आ गया काल। इसलिए भय से ही मर गया आधा। और आज भगवान ने उसको इतना जोर से फेंका नीचे कि गिरते ही मृत्यु हो गई। कोई ने जय जयकार नहीं की, क्यों? क्या पता खड़ा हो जाए तो। फिर सब ने जाके देखा मर गया या जीवित है। मर गया तो जय जयकार बोले, अभी जीवित है तो कैसे बोले? जाके देखा किसी ने, ये तो मर चुका कंस महाराज। तो बोले फिर अब जय जयकार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जोर से एक बार जयकारा हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और सब जय जयकार कर रहे, सब नाच रहे, गा रहे हैं, सबको आनंद हुआ। हर बांके बिहारी लाल तेरी